नमस्ते मेरे कैमरा फ़ोन के लेंस। तो ऐसे ही मैं थोड़ा बीमार हो गया था। मैंने कल नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 15-20 लाख के हिसाब से 40 लाख रुपए मांगे कि 40 लाख रुपए मुझे दे दे तो मैं ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पे मुझे गंदगी नज़र ना आए, कचरा पट्टी। जैसे लद्दाख का एरिया है, लद्दाख का जो लद्दाख में जो लेह है, लेह लद्दाख, उसके अलावा जब लेह पहुँचते हैं उस रास्ते में बहुत सारे वीरानियत और सुनसानियत का एरिया है जहाँ पर कोई इंसान ज़्यादा रहते नहीं है, तो वहाँ पे कचरा पट्टी भी कोई करता नहीं, साफ़ सुथरा एरिया है। तो मैंने तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को, जो कि IIT भी बन चुका है, उसको मैंने एक सुझाव प्रस्तुत किया था कि है ना, एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोला जाए लद्दाख में, जहाँ पे शांति से क्या कहते हैं पढ़ाई की जाए, वीरानियत में, सुनसानियत में। और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, मैं है ना, वैसे तो जियोलॉजी मैंने पढ़ी है बट इतनी ज़्यादा अच्छे से घुस के नहीं पढ़ी, बट मैंने आंखें जितनी देखती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स, मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं लद्दाख में, और वहाँ पे माइनिंग भी काफ़ी हो रही है। इसीलिए सोनम वांगचुक उनका जो पूरा टीम है वो चाह रहा था कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह वहाँ के लोग उन माइंस एंड मिनरल्स का फ़ायदा उठा सकें। मतलब वही, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या कहते हैं, बहुत लोगों को लीज दे देगी माइनिंग करने के लिए। तो सुनसानियत, वीरानियत और साफ़ सुथरा एरिया है वहाँ पे लद्दाख में मतलब ले जाने के रास्ते में बहुत शानदार एरिया है। सुनसानियत में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, मतलब जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़्यादा तो मैंने रिसर्च नहीं किया इस बारे में, बट इतना मुझे पता है कि है ना, जब मैंने ट्रेन से बहुत ट्रैवल किया है तो मैं देखा करता था कि जैसे मैं लद्दाख गया तो 4-5 घंटे मैंने बाइक चलाई, तो है ना, मतलब मैंने काफ़ी बाइक चलाई। गया तो मैं बस से था, फिर बस के ड्राइवर ने मेरे को घूंसा मारा, फिर मैं उतरा, उसके बाद मैंने टैक्सी बुलाई, फिर टैक्सी से गया, फिर आते समय मैं बाइक लेकर आया किराए की। फिर वो किराए की बाइक मेरा चोरी करने का भी मन किया, बट रास्ता इतना ख़राब था कि मैंने बाइक छोड़ी और मैं निकल गया टैक्सी करके। तो कि इस धरती ग्रह पर इतने मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, और मिट्टी की भी कोई कमी नहीं है। जैसे मैं जब गया लद्दाख तो मैंने देखा कि मिट्टी के बहुत पहाड़ हैं वहाँ पे। फिर मुझे जग्गी वासुदेव याद आ गया। मैंने कहा, जग्गी वासुदेव बोलता है सेव सॉइल। तो मैंने लिखा भी उसको, मैंने कहा कि तेरे को अगर मिट्टी की ज़रूरत है तो लद्दाख से इंपोर्ट कर ले मिट्टी, बहुत मिट्टी के पहाड़ हैं वहाँ पे। तो खेती बाड़ी भी बहुत है, इंडिया में बहुत है। जितना इंडिया देखा मैंने उतना ही बहुत कुछ है। बाकी पूरा धरती के देखें तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सभी इंसानों को खुश रख सकती है, बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर दे तो फिर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर अमीर इंसान को गरीब इंसान के मतलब अमीर इंसान को अमीरियत फील नहीं हो पाएगी, गरीब इंसान को गरीबियत फील नहीं हो पाएगी, तो मज़ा नहीं आ पाएगा। किसी को मज़ा और किसी को दुख नहीं क्रिएट हो पाएगा। और अगर सब लोग अब खुशी खुशी अपनी मर्ज़ी का काम करें तो हर इंसान के पास कुछ कैपेबिलिटी होती है, हर इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने अंदर का टैलेंट क्या कहते हैं बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे प्लान बनाए थे, मतलब सोच रखा था कि अगर पावर आई तो ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, बट पावर की माँ का तो भोसड़ा। तो अगर सब लोग खुश रहें, खुशी जिएँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है वो तो खैर कुछ है। वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और आज से नहीं, आदि अनादि इत्यादि काल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। बट ये है कि हर इंसान को उतना पता नहीं होता।
तो अगर हर इंसान खुशी खुशी रहे तो सभी इंसान इतने ख़तरनाक डेवलपमेंट करें कि है ना, आउटर स्पेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी को। मतलब जो ये स्पेस मिशन बनाते हैं, इंडिया वाले भी बनाते हैं, बाहर वाले भी बनाते हैं, तो इनको स्पेस मिशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इनको सारा का सारा स्पेस है ना, जो सारा का सारा स्पेस है, मैंने एक बार वो थ्योरी भी बताई थी, फ्लैट अर्थ थ्योरी, कि सारा का सारा जितना दिख रहा है ऊपर, तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र नक्षत्र, उन सब के जितने भी रहने वाले हैं उन सब की आत्माएँ तो पैदा हो ही रही हैं। तो अगर वो सब आत्माएँ खुश हो जाएँ तो ऊपर जाने की ज़रूरत पड़े किसी को? सबको ट्रैवल करके मतलब सब कुछ धरती ग्रह पर ही आ जाए अगर, तो काफ़ी पैसा बच जाए नहीं? बट वही बात है कि सब खुश हो जाए तो फिर राजा राजा नहीं कहलाए। बहुत पसीना आ रहा है, मेरे को बुखार आ रहा है काफ़ी, मैं ठंडा हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया था मैं। कल रात में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी। पहले मेरी सिर्फ नाक ठंडी होती थी, नेसल कैविटी। कल रात को मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था, तो मेरी गांठ फटी। फिर आज सुबह मैं गया डॉक्टर के पास, फार्मासिस्ट के पास गया, दवाई लेकर आया, तो अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैंने मैगी भी खाई, मैगी सूपी मैगी खाई मैंने, क्योंकि सूपी मैगी खाने से थोड़ा जुकाम और बुखार ठीक होता है, बचपन से ऐसा होता है मेरे साथ। तो आज इतना ही कर सकते हैं निंजा स्टाइल में।